और भी इसमें कुछ तो होने वाला है, वो सोचो आप लोग। ये है अभी NCN cos n थीटा, प्रूव दिस इक्वल्स टू दिस 2 cos थीटा by 2 power n and cos of n theta by 2. NC0 plus NC1 plus NC2 plus NC3 plus NCn. Because of binomial coefficients, this question is related to binomial theorem. और cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 3 थीटा, cos n थीटा ट्रिग्नोमेट्री है यहाँ पे। और बिकॉज ऑफ ये क्वेश्चन हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर से भी रिलेटेड है। चलो मैं थोड़ा हिंट देता हूँ इस बारे में। देखो एक्चुअली होता है क्या है ना, जैसे cos थीटा इज रिलेटेड टू e टू द पावर आयोटा थीटा। नाउ cos 2 थीटा इज रिलेटेड टू e to the power iota 2 theta. e to the power iota 2 theta, और we can say e to the power iota theta का square exactly. Similarly, cos of n theta plus iota sin of n theta, this expression is related to e to the power iota theta into n. हाँ, या फिर e to the power iota theta power n e to the power m ब्रैकेट n e to the power mn। काफी ज्यादा क्लासिक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, समझने का इसको ट्राई करो, ठीक है। ओके, अभी देखो होता क्या है ना, जैसे बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता था, बाइनोमियल एक्सपेंशन में फर्स्ट वी राइट बाइनोमियल कोफिशिएंट्स फ्रॉम टेल इज इक्वल टू 0 टू टेल इज इक्वल टू head. Now there will be a number which will be having power head minus tail. head minus tail, ये बनता है फर्स्ट नंबर, ठीक है। ऑल्सो अ नंबर विच विल बी हैविंग पावर tail. टेल, ठीक है। तो ये बनता है फिर सेकंड नंबर, और पावर हेड ऐसा, ठीक है। अभी यहाँ पे तुम्हें यही सोचना है, जैसे इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को वी कैन राइट लाइक दिस। देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर जिसके ऊपर होना चाहिए पावर हेड माइनस टेल, वो है नहीं, तो उसको आप कंसीडर करोगे क्या, 1। सेकेंड नंबर e टू द पावर आयोटा थीटा और पावर n। अब तुम थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड में देखो, यहाँ पे होने क्या वाला है, स्टार्टिंग विद NC0, फर्स्ट नंबर है 1 टू द पावर हेड माइनस टेल। 1 के ऊपर जो पावर आती है हमको मतलब लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जस्ट सेकंड नंबर टू द पावर टेल। तो e टू द पावर आयोटा थीटा पावर 0 यानी जस्ट 1। नेक्स्ट NC1, फर्स्ट नंबर है 1, पावर हेड माइनस टेल यानी n-1, लिखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड e टू द पावर आयोटा थीटा टू द पावर 1 प्लस NC2 e टू द पावर आयोटा थीटा स्क्वायर, यस और नो। और सबसे लास्ट में NCn e टू द पावर आयोटा थीटा पावर, लेट्स से इस एक्सप्रेशन को मैं बोल रहा हूं कैपिटल N। अभी जो क्वेश्चन है दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो हाउ दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कैपिटल N, ये सोच के बताओ। ये जो क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट रिलेटेड टू दिस एक्सप्रेशन, लेकिन कैसे, सर इसमें से माइनस आयोटा साइन थीटा वाले टर्म्स को निकालना पड़ेगा। तो माइनस आयोटा थीटा तो है नहीं ना इसमें, कहाँ पे माइनस आयोटा थीटा, माइनस आयोटा थीटा तो नहीं है इसमें। बेटा आपका जो क्वेश्चन है ना वो ये क्वेश्चन है, ये सुनो, NC0 cos थीटा, सॉरी NC0 प्लस NC1 cos थीटा प्लस NC2 cos 2 थीटा प्लस NC3 cos 3 थीटा, और सबसे लास्ट में NCn cos
n theta. तो बेसिकली जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिस nc0 nc1 cos थीटा प्लस nc2 cos 2 थीटा और सबसे लास्ट में ncn cos n थीटा, दिस विल बी इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ n कैपिटल N 1 प्लस e टू द पावर आयोटा थीटा पावर. n. तो ये इसका कंप्लीटली रियल पार्ट लिखा हुआ है. स्टार्टिंग में रियल पार्ट मिलेगा आपको nc0, फिर रियल पार्ट मिलेगा nc1 cos थीटा, फिर रियल पार्ट nc2 इनटू cos 2 थीटा, फिर nc3 cos 3 थीटा और सबसे लास्ट में ncn cos n थीटा. ऐसा. ठीक है, अभी कुछ भी नहीं करना है, जस्ट इस एक्सप्रेशन का रियल पार्ट फाइंड करना है. ओके, अगेन बताया था +1 या -1 हाफ एंगल कॉमन, सो हाफ एंगल e टू द पावर आयोटा थीटा बाई 2 कॉमन ब्रैकेट n, और इसमें रिमेनिंग क्या है ये बोलो. माइनस आयोटा थीटा बाई e टू द पावर आयोटा थीटा बाई 2 प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा, थीटा एंड दिस इक्वल्स टू 2 cos थीटा. 2 cos थीटा. डन. तो ये हो गया अभी 2 cos थीटा बाई 2 पावर n, ये ऑलरेडी रियल ही है. ठीक है, दिस एक्सप्रेशन का रियल पार्ट कितना है ये बताओ. cos n theta by cos n थीटा बाई 2. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है. cos ऑफ n थीटा बाई 2 प्लस आयोटा sin n थीटा बाई 2, रियल पार्ट है cos ऑफ n थीटा बाई 2. बस क्वेश्चन सॉल्व, ये इसका आंसर. क्लियर? बस इतना ही था यार. तो अंडरस्टैंडिंग में टाइम लगता है, बाकी ये है सिंपल, जस्ट 4 स्टेप्स हैं इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई करके इसका आंसर बोलना, सही से बोलना बिल्कुल है ना. ओके, क्वेश्चन है दिस nc1 sin थीटा प्लस nc2 sin 2 थीटा प्लस nc3 sin 3 थीटा अप टू ncn sin n थीटा. ये क्वेश्चन है. So given expression equals to Imaginary part. imaginary part of बिल्कुल One. करेक्ट, imaginary part of 1 plus e iota 1 theta plus e to the power iota theta power. n. Exactly. Again half angle common, बाहर आ गया है ये e to the power iota tan theta by 2. Inside portion है this e to the power iota theta by 2 plus e to the power minus iota theta by 2. This equals to 2 cos. Theta by 2. और फाइनल आंसर क्या रहा है बोलो. Sin n theta by 2. Into sin n theta by 2 into 2 cos theta by 2. 2, अच्छा ये पावर n भी है. 2 cos थीटा बाई 2, ये तो रियल नंबर है, मल्टीप्लाई में है, लाइक 5 आयोटा ऐसा. तो 2 cos थीटा बाई 2 पावर n साइन ऑफ
and theta by 2. Done. चाहो तो डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हो, लाइक सिग्मा r is equal to 0 to n sigma r is equal to 0 to n ncr cos of r theta and ncr sin of r theta. हर्षदा फर्स्ट में क्या आंसर आ रहा है बोलो? 2 cos theta by 2 to the power n 2 into cos cos theta by 2 पावर n, ये दोनों में ही आ रहा है 2 cos theta by 2 पावर n मल्टीप्लाई विथ cos cos of n theta by 2 n theta by 2 एंड यहाँ पे sin of theta by 2. डन. एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, लाइक आप पुट करते हो r इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पे आएगा cos 0 होता है 1 और ये बन गया nc 0 यानी कि ओवरऑल 1 nc 0 भी 1 into 1 1 क्योंकि वहां पे स्टार्टिंग में क्वेश्चन था 1 ये रहा, क्योंकि nc 0 इटसेल्फ रियल नंबर है. यहाँ पे रियल इमेजिनरी के अंदर आपको nc 0 जैसा नहीं मिलेगा है ना, बट यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 पुट करते हो तो sin 0 0 ओवरऑल 0 मतलब स्टार्टिंग nc 1 से होता है. क्लियर? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ये क्वेश्चन राइट, cos अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा प्लस cos क्यूब अल्फा इंटू साइन 3 अल्फा up to n terms equals to this expression cot alpha into 1 minus cos of n alpha into cos alpha to the power n. ये क्वेश्चन है. cos alpha into sin alpha plus cos square alpha into sin 2 alpha cos cube alpha into sin 3 alpha and so on up to n terms. So how to proceed this question? बोलो. जस्ट इतना बताओ, दिस एक्सप्रेशन इक्वल्स टू क्या?
cos to the power n alpha into sin n alpha sigma. शिव प्रसाद क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। Cos power n alpha cos or to the power n alpha ऐसा, नेक्स्ट into sin n alpha इंटू साइन एन अल्फा sigma के टर्म्स में. सिग्मा के टर्म्स में। हाँ ठीक है, मतलब ये तो है। फिर नेक्स्ट आगे बोलो। ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट कहाँ पे होगा वो बताओ ना। ये रियल पार्ट ऑफ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ऐसा। भाई सिग्मा के टर्म में लिख दो, अच्छी बात है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे वो भी तो सोचना है ना आपको। केवल सिग्मा करके तो आंसर थोड़ी आएगा। तुम लोग ये समझ नहीं रहे हो यार, तुम एक पॉइंट समझने का ट्राई करो। जैसे देखो क्या होता है ना, e टू द पावर आयोटा थीटा, इस पे आप लेट से पावर 3 अप्लाई करते हो, ठीक है। सो दिस इक्वल्स टू cos ऑफ I3 iota 3 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 3 theta एंगल के अंदर आ जाता है। दिस नॉट इक्वल टू दिस cos क्यूब थीटा प्लस आयोटा साइन क्यूब थीटा नहीं होता। क्या होता है? cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा, ठीक है। यानी कि जो cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा cos क्यूब अल्फा है ना, इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेट नहीं कर पाओगे। बट हाँ, sin अल्फा दिस रिलेटेड टू e टू द पावर आयोटा अल्फा, sin 2 अल्फा दिस रिलेटेड टू e टू द पावर आयोटा अल्फा, square, square दिस रिलेटेड टू e टू द पावर आयोटा अल्फा। cube ऐसे ही nth टर्म में भी कुछ तो, ठीक है। अभी तुम्हें देखो ये दिखेगा यहाँ पे एक पॉइंट और, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स नहीं है यहाँ पे तो ये बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हाँ हो सकता है कि अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक ऐसा कुछ बने, ठीक है। तो फाइनली दिस एक्सप्रेशन इक्वल्स टू क्या, रियल पार्ट ऑफ या इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ऐसा बोलो। imaginary imaginary part, डेफिनेटली इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या, imaginary part of cos alpha into e to the power iota Alpha. plus cos square alpha into e to the power iota 2 alpha cos cube alpha into e to the power iota। 3, देखो यार बहुत सिंपल सा पॉइंट है, तुम बताओ ना इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट कितना मिलने वाला है आपको टोटल। sin alpha, sin अल्फा इंटू cos अल्फा मिलेगा ना बेटा, cos अल्फा मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है हाँ। बाहर। कितना इमेजिनरी पार्ट है? cos alpha into sin alpha, alpha into sin alpha. एग्जैक्टली यहाँ पे कितना इमेजिनरी पार्ट है? cos Cos square square into alpha into sin to sin alpha, square. एग्जैक्टली यहाँ पे कितना इमेजिनरी पार्ट है? cos cube into sin 3 alpha, cos क्यूब अल्फा इंटू, अभी ये जो इनसाइड पोर्शन है ना, ये है लाइक दिस cos 3 अल्फा प्लस आयोटा sin 3 अल्फा e टू द पावर आयोटा अल्फा की पावर अप्लाई करते हो तो cos क्यूब sin क्यूब ऐसा नहीं आता है, cos 3 अल्फा प्लस आयोटा sin 3 अल्फा आता है। अभी एक्चुअल इमेजिनरी पार्ट कितना है यहाँ पे? cos क्यूब अल्फा इंटू sin 3 अल्फा, वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली आपको दिस एक्सप्रेशन cos अल्फा e टू द पावर आयोटा अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा e टू द पावर आयोटा अल्फा का स्क्वायर, नेक्स्ट cos क्यूब अल्फा e टू द पावर आयोटा अल्फा का होल क्यूब अप टू n टर्म्स। तो फर्स्ट फाइंड आउट समेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन और फिर बाद में उसमें से इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। नाउ दिस विच टाइप ऑफ प्रोग्रेशन? GP, डेफिनेटली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसका समेशन समेशन क्या होता है बोलो? 3/1 minus फर्स्ट टर्म इनटू
common ratio to the power number of terms n minus 1 minus 1 upon upon r minus 1. R minus कॉमन रेशियो माइनस 1 ऐसा। बिल्कुल, इसको सिंप्लीफाई करो और सिंप्लीफाई करने के बाद सबसे लास्ट में फाइंड आउट जस्ट imaginary विच पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। अभी इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो cos अल्फा e टू द पावर आयोटा अल्फा, cos अल्फा e टू द पावर आयोटा अल्फा माइनस का 1, ठीक है, ये सब आ रहा है यहाँ पे ना। स्टार्ट करते हैं इसको, ओके, ठीक है। cos अल्फा e टू द पावर आयोटा अल्फा कैन बी रिटन एज cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा, और फिर ये है माइनस का 1। एक काम करेंगे, इसमें से e टू द पावर आयोटा अल्फा कॉमन ले लेते हैं, उससे क्या होगा, ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो e टू द पावर आयोटा अल्फा कॉमन, रिमेनिंग cos अल्फा माइनस e टू द पावर e to the power iota alpha common, then remaining cos alpha minus e to the power e to n the power minus 1 minus iota alpha, and this can be written as cos alpha plus iota sin alpha या minus iota sin alpha, minus I minus iota. minus iota sin alpha, ठीक है। यहाँ पे cos alpha cancel, remaining e to the power iota alpha into iota sin alpha, ठीक है। इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो न्यूमरेटर में ना, ये डन। यहां से भी काम करते हैं, कॉमन लेते हैं e टू द पावर आयोटा अल्फा पावर n, रिमेनिंग cos alpha to the power n cos अल्फा टू द पावर n माइनस e to the power minus iota alpha. e टू द पावर माइनस आयोटा n अल्फा, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इसको देखते आते हैं ना, कहां तक सिंप्लीफाई करना है, काफी सिंप्लीफाई करना है अभी, ठीक है। तो ये है e टू द पावर आयोटा अल्फा पावर n, रिमेनिंग cos टू द पावर n अल्फा माइनस दिस एक्सप्रेशन इक्वल्स टू Cos to the power n alpha minus cos टू द पावर n नहीं आएगा, ये जस्ट cos आएगा cos n अल्फा cos n alpha minus माइनस sin आयोटा sin n अल्फा माइनस माइनस प्लस यानी प्लस आयोटा sin n alpha. डन। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो दिस e टू द पावर आयोटा अल्फा, दिस e टू द पावर आयोटा अल्फा कैंसिल, cos अल्फा अपॉन sin अल्फा, cot अल्फा, एंड 1 अपॉन आयोटा इज minus iota सो माइनस आयोटा cot अल्फा ब्रैकेट ये सब, ठीक है। e टू द पावर आयोटा अल्फा या पावर n यानी cos n अल्फा प्लस आयोटा sin, n alpha फिर एक ब्रैकेट और उस ब्रैकेट में है ये cos n अल्फा, cos टू द पावर n माइनस cos n अल्फा प्लस आयोटा sin n अल्फा। फाइनली आपको इसका इमेजिनरी पार्ट चाहिए, क्या आंसर है बोलिए, सोच के बताओ।
या फिर वो सेपरेट भी नहीं करते हो ना तो भी चलेगा। cos to the power n alpha. एक सेकंड बेटा, बस एक सेकंड, इसको जस्ट इतना लिखते हैं ना तो भी ओके है। लाइक दिस एक्सप्रेशन है cos to the power n alpha into e to the power iota n alpha, यानी cos n alpha plus iota sin n alpha माइनस 1। तो एक काम करो, इतना सब इतने सारे ब्रैकेट्स बनाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट इसको ऐसे ही लिख लो, इनटू दिस cos to the power n alpha into cos n alpha plus iota sin n alpha और माइनस का 1। जस्ट फाइंड आउट इमेजिनरी पार्ट इन दिस एक्सप्रेशन। Cos to the power n alpha into sin n alpha. बाहर ऑलरेडी आयोटा है, सो दिस शुड बी मल्टीप्लाइड विद ओनली Real. रियल पार्ट, यानी फाइनल आंसर शुड बी लाइक दिस माइनस आयोटा कॉट अल्फा। अभी ये देख लो इसमें रियल पार्ट कितना आ रहा है, तो रियल पार्ट आ रहा है दिस cos टू द पावर n अल्फा इनटू Cos n alpha. और माइनस, ये इसका आंसर है। अच्छा इमेजिनरी पार्ट चाहिए ना, तो इमेजिनरी पार्ट में आयोटा लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जस्ट माइनस करके लिखो यहाँ पे। सो माइनस कॉट अल्फा माइनस अंदर एडजस्ट, यहाँ पे a माइनस बी विल बी b माइनस ए, यानी कि 1 माइनस cos टू द पावर n इनटू cos n अल्फा। डन। देख लो इस क्वेश्चन को एक बार देख लो अच्छे से। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, बाकी है इजी। देवाशीष तुम एक्सप्लेन करोगे क्वेश्चन एक बारी? Anyone who can explain this question? अरे सूर्यवंशी एक्सप्लेन करो क्वेश्चन बोलो।
ओके ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? बोलो। नो सर। नेक्स्ट वन करते हैं। ओके डन। तो देखो फिर यहाँ पे लाइक पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर यूलर फॉर्म, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर ट्रायंगुलर इक्वेशंस। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सिंपल ही है, ऐसा टफ नहीं होता है। अभी समझने का ट्राई करो इसे। ट्रायंगुलर इक्वेशंस, ट्रायंगुलर इक्वेशंस क्या होता है? लाइक ये आपको बताया था, जैसे बार होता है वो प्लस माइनस में सेपरेट, बट बार मल्टीप्ली बट मॉडुलस प्लस और माइनस में सेपरेट नहीं होता है। लाइक मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2। ये ऑलवेज करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होता है। लाइक 1 प्लस आयोटा मॉडुलस, इसको सपोज करो आप ऐसा कुछ लिखते हो, मॉडुलस ऑफ 1 प्लस मॉडुलस ऑफ आयोटा, तो मॉडुलस ऑफ 1 कितना होता है? 1 मॉडुलस ऑफ आयोटा 1 एंड मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा, √2। तो ऑब्वियस सी बात है √2 इज नॉट इक्वल टू 1 प्लस 1। अंडरस्टूड? ठीक है। बट मॉडुलस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में डेफिनेटली सेपरेट। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सेपरेट होता है, प्लस माइनस में सेपरेट नहीं होता है। ठीक है, तो प्लस माइनस में क्या कंडीशंस बनते हैं वो यहाँ पे हम लोग ट्रायंगुलर इक्वेशंस में ऑब्जर्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी जो एक्सप्रेशन आपको माइंड में लर्न करना है वो है दिस एक्सप्रेशन। काफी इजीली बता रहा हूँ, समझने का ट्राई करना। जैसे मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ऑलवेज। इसको तो ऐसे समझ के चलो, टू डिफरेंट साइड है, एक साइड है मॉड z1, सेकंड साइड है मॉड z2। तो ट्रायंगल के अंदर टू साइड का समेशन थर्ड साइड से ग्रेटर ही होता है। ठीक है, सो दिस एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2, साथ में ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2। ठीक है, यहाँ पे टू डिफरेंट है, मॉड z1 प्लस मॉड z2, greater than equal to modulus of z1 plus z2 and greater than equal to also greater than equal to modulus of z1 minus z2। बट सपोज करो इसके प्लेस पे डिफरेंस है, मॉडुलस ऑफ z1 माइनस मॉडुलस ऑफ z2। ठीक है, मतलब दिस माइनस दिस, ऐसा इस पे एक मॉड और लगा देते हैं ताकि वैल्यू पॉजिटिव बन जाए। ये लेस देन इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 और मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2। रेंज वगैरह कैलकुलेट करने में काफी ज्यादा यूजफुल है ये सब, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं लिटरली। ठीक है, अभी इसका प्रूफ देखोगे ना तो तुम्हें 2 मिनट में समझ में आ जाएगा ये सब चल क्या रहा है। देखो ये समझने का ट्राई करो। लाइक ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आ रहा है हम लोग और वेक्टर्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, लेट से ये है z1 वेक्टर and this is z2 vector coming from origin। तो मॉडुलस ऑफ दिस वी कैन राइट मॉडुलस ऑफ, मतलब इसका लेंथ, मॉडुलस ऑफ z1 एंड दिस लेंथ मॉडुलस ऑफ z2। लेंथ मॉडुलस ऑफ z1, लेंथ मॉडुलस ऑफ z2। और वैसे भी मॉडुलस शोज डिस्टेंस फ्रॉम origin। एग्जैक्टली। ठीक है, अब भी एक ट्रायंगल कंप्लीट कर रहे हैं, ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। इसका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करते हैं हम लोग, और रिजल्टेंट वेक्टर आता है अलोंग टू डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। यस और नो? ठीक है, तो ये इसका डायग्राम है यहाँ पे, और ये रिजल्टेंट वेक्टर है।
now this length modulus of z2, then this also modulus of Z2. Z2. ये है रिजल्टेंट, ये होता है z1 प्लस z2, a वेक्टर प्लस b वेक्टर ऐसा, और इसका लेंथ कितना आ गया मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2। ये इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। So length of this side modulus of z1, length of this side modulus of z2, length of this side modulus of Z1 plus z1 plus z2। यार ये पता होना चाहिए सबको, है ना? जैसे a वेक्टर b वेक्टर, तो रिजल्टेंट क्या होता है a वेक्टर प्लस b वेक्टर, क्योंकि वो वेक्टर है तो ऑलरेडी वहां पे प्लस माइनस हो जाता है सब। ऐसा नहीं कि प्लस है मतलब आपने उनको ऐड कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जैसे 2i कैप प्लस 3j कैप, इसमें आप ऐड करते हो 2i कैप माइनस 3j कैप, तो 6j कैप नहीं आएगा, 0 आएगा। तो जस्ट ये 4i कैप रिमेनिंग है ऐसा, ठीक है? तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2। अभी लेट्स से इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करते हैं AOB। तो ट्रायंगल आप AOB को ऑब्जर्व करोगे तो ऑब्वियसली बात है इनसाइड द ट्रायंगल समेशन ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू थर्ड साइड, मतलब इक्वल नहीं होता है ट्रायंगल में, तो ग्रेटर ही होता है। इक्वल के केस में क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन वाला कांसेप्ट आ जाएगा फिर यहाँ पे। एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेस देन इक्वल टू थर्ड साइड। थर्ड साइड। तो ये प्रूव हो गया फर्स्ट और थर्ड। क्लियर? एक मॉड और क्यों लगा देते हैं इसके ऊपर, ताकि प्रॉपर कंपैरिजन बने। सपोज करो ये निकल के आया 2, ये निकल के आ गया 5, 2 - 5 यानी कि -3, बिकॉज ऑफ नेगेटिव नंबर है हमेशा कम ही आएगा, तो उसको भी प्रॉपर कंपैरिजन करने के लिए -3 को भी 3 बना देते हैं, तो 3 भी कम ही आता है इससे। डन। अब तुम ये समझो, चलो इसको इधर रहने देते हैं, नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं। ट्रायंगल से प्रूव हो रहा है यार ये ना, इसीलिए इसको ट्रायंगुलर इक्वेशंस बोलते हैं। Like this z1 वेक्टर, this z2 वेक्टर शो करना है z1 माइनस z2। ये क्या होगा आपने फिजिक्स में डेफिनेटली क्या होगा, ठीक है? तो ये कहां पे आना चाहिए, z1 माइनस z2। सो वो Z2 को नीचे एक्सटेंड करेंगे और फिर वो बिल्कुल ज्वाइन करेक्ट है, करेंगे। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। z1 माइनस z2 इज एक्चुअली एडिशन ऑफ z1 एंड -Z। ऐसा। तो z1 एज इट इज z2 का रेसिप्रोकल नहीं बोलना चाहिए, अपोजिट बोल सकते हैं, और फिर उनका रिजल्टेंट। तो z2 का अपोजिट हो गया लाइक दिस। हर्षदा ही बताया होगा फिजिक्स में सर ने, डेफिनेटली नहीं बताया क्या? बताया था। वो स्टार्टिंग में बताते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जब प्रूफ करते हो तो बताते हैं, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का प्रूफ करते हो तो भी बताते हैं, ठीक है? तो ये हो गया z1, दिस इज माइनस z2। अभी इनका रिजल्टेंट एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे और फिर उसका डायगोनल ऐसा। दिस इज z1 माइनस z2, और इसका मैग्नीट्यूड चाहिए आपको तो यहाँ पे फिर मॉड लगा दो, ठीक है? दिस लेंथ मॉडुलस ऑफ z2, जस्ट डायरेक्शन चेंज किया, मैग्नीट्यूड उतना ही है। सो दिस लेंथ आल्सो मॉडुलस ऑफ z2, दिस लेंथ मॉडुलस ऑफ z1, लेट्स से ये है OC और D, तो इन ट्रायंगल OCD डेफिनेटली समेशन ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड। हाँ, बट स्ट्रेट लाइन वाले केसेस भी बनते हैं तो इक्वलिटी भी लगा देते हैं,
एंगल में इक्वलिटी नहीं होता। और डिफरेंस मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 का सॉरी डिफरेंस, तो टू साइड का समेशन ज्यादा बट डिफरेंस कम। बाकी ये प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, और कंसेप्ट है जस्ट इतना। इसको एक बार अच्छे से देख लो। मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 ये समेशन है, समेशन ज्यादा होता है, डिफरेंस कम होता है। एक बार नोट करो, हो तो मेरे को बोलना नोट हो गया। ओके डन। अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करो। लाइक मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2, ये एक सिंगल साइड है ना, इसको मत समझना कि टू साइड का समीशन, ये नहीं है टू साइड का समीशन। मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2, दिस इज ओनली अ सिंगल साइड, मतलब जस्ट वन साइड है ये। ऐसा नहीं है कि मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 ये टू साइड का समीशन है, ऐसा नहीं है। सिमिलरली मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2, दिस इज OD, जस्ट वन साइड। डन। तो ये वन साइड हो गया Z1 प्लस Z2 और इसका मैग्नीट्यूड। दिस एक्सप्रेशन टू साइड के समीशन से कम या ज्यादा? कम। हाँ, सो दिस एक्सप्रेशन but greater than equal to डिफरेंस। केवल इतना माइंड में रखते हो तो भी सफिशिएंट है कि समेशन से कम, डिफरेंस से ग्रेटर, ऐसा। सिमिलरली मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2, ये भी एक सिंगल साइड ही है। दिस एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू डिफरेंस एंड लेस देन इक्वल टू समेशन। ये वही है जो भी हम लोगों ने लास्ट पेज पे किया था, उसी को ऐसा लिखा है, जैसे ये रहा। मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 समेशन से कम बट डिफरेंस से ग्रेटर। सिमिलरली मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 समेशन से कम बट डिफरेंस से ग्रेटर, ऐसा। ये नोट करो। अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, जैसे रेंज ऑफ मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 बिलोंग्स टू, क्या लगता है मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2, दिस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए? हाँ, मतलब इसको तुम रीड करोगे ना तो यही मतलब है इसका, दिस एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू, सपोज करो ये है 5 यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ठीक है, तो रेंज ऑफ Z1 प्लस Z2 बिलोंग्स टू
मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 या फिर मॉडुलस ऑफ Z1 minus Z2. 2। मैक्सिमम कितना वैल्यू अप्रोच करेगा ये? इन्फिनिटी। इसके अपर कोई कंडीशन नहीं है, अपर कोई बाउंड्री नहीं है, जस्ट लोअर बाउंड्री है, यानी कि दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू दिस या फिर ग्रेटर देन दिस। ग्रेटर देन के अंदर इन्फिनिटी तक पॉसिबल है। ऐसे ही सपोज करो ये होता रेंज ऑफ मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2। इसका आंसर क्या आना चाहिए? मिनिमम वैल्यू। Difference. करेक्ट, डिफरेंस। एंड मैक्सिमम Modulus of Z1 plus modulus of Z2. डन। रेंज ऑफ दिस, ये भी सेम ही आंसर आएगा, समझ गए? ओके, और सपोज करो क्वेश्चन है दिस, ये सब लर्न नहीं करना है आपको ना, ये लर्न नहीं करना होता है, जस्ट इतना ही लर्न करना होता है। दिस आंसर बोलो। Modulus of Z1 plus Z2. बेटा मैक्सिमम 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 है ना ये, हाँ. तो मैक्सिमम को राइट साइड रखते हैं। Minus infinity to माइनस इन्फिनिटी टू modulus of right side. अब मॉड सुनो एक मिनट, माइनस इन्फिनिटी नहीं आएगा, इस पे एक्स्ट्रा मॉडुलस और अप्लाई किया हुआ है हम लोगों ने, तो मिनिमम कितना पॉसिबल है? 0। ओवरऑल मॉडुलस भी है ना, तो वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी कि 0। डन। ओके, अब इस पे देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, समझने का ट्राई करो। लाइक क्वेश्चन है दिस, फाइंड आउट this question. This expression है मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2, इसका फाइंड करना है आपको मिनिमम वैल्यू। आंसर शुड बी अ कांस्टेंट, नॉट इन टर्म्स ऑफ Z। आंसर शुड बी अ कांस्टेंट, ऐसा सोचो। आंसर 2 minus root 13. तुम समझ नहीं रहे यार। 3 3 आंसर आएगा। 3 दिस इज लाइक मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ, इस पूरे को ट्रीट करो एज Z1, इसको ट्रीट करो एज Z2, तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। तो मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2, इसका मैक्सिमम लिमिट नहीं होता है, मिनिमम लिमिट होता है। मिनिमम आइदर इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 और हाँ, सो मिनिमम आइदर Z1 प्लस Z2 या फिर Z1 माइनस
Z2, अभी वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि यूज क्या करना चाहिए। फाइनली आंसर है कांस्टेंट, Z कैंसिल होगा वहां पे, तो क्या यूज करोगे, दिस A और B? B. डेफिनेटली A यूज करते हो तो Z प्लस Z 2Z नहीं चाहिए, ये यूज करो, Z1 minus Z2. So Z1 minus Z2 is Z minus 2 minus का Z plus का 2 minus का 3 iota. Z cancel, 2B cancel and 3 iota का magnitude 3. So answer है 3. कोई डाउट? उसके लिए बहुत सिंपल, बस इतना माइंड में रखो कि Z1 और Z2 इंडिविजुअल मॉडुलस प्लस ये ग्रेटर देन इक्वल टू होते हैं, आइदर Z1 प्लस Z2 और Z1 माइनस Z2, ठीक है। Z1 प्लस Z2 इसका मिनिमम डिफरेंस के इक्वल, मैक्सिमम समेशन के इक्वल, ऐसे ही Z1 माइनस Z2 डिफरेंस तो कम ही होता है, Z1 प्लस Z2 से भी कम, Z1 माइनस Z2 से भी कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, अभी आप एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन ABC जितने भी क्वेश्चंस रिमेनिंग है सारे कंप्लीट कर सकते हो। ये ट्राई करो। करेक्ट आंसर है, दिस इज लाइक मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 का मॉडुलस, इसका मिनिमम वैल्यू डिफाइन और मैक्सिमम डिफाइन, मैक्सिमम। मैक्सिमम आइदर इक्वल टू, देखो यार ये चीज कम होती है, तो जो चीज कम होती है ना उनकी अपर लिमिट होती है, कम कितना भी हो सकता है वो लोग, इसलिए तो अपर लिमिट आइदर दिस और दिस, अभी जो तुम्हें सुटेबल लग रहा है वो देख लो क्या यूज करना चाहिए। तो सेकंड वन यूज करोगे, इससे हो गया Z कैंसिल, रिमेनिंग है 3 आयोटा, 3 आयोटा का मॉडुलस 3, दिस इज द फाइनल आंसर। बस इतना ही क्वेश्चन था, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई करो। अच्छा एक पॉइंट और, लाइक मॉड के अंदर A माइनस बी और B माइनस ए सेम ही होता है, तो इसका यूज भी कर सकते हो आप चाहते हो तो, अदरवाइज नहीं करते हो तो भी कोई इशू नहीं है।
root 70. minimum equals to either z1 plus z2 और z1 minus हाँ अब देखो यार एज इट इज यूज करते हो ना, तब तो ऑब्वियस सी बात है, आप यूज करोगे क्या z1 प्लस z2. Z2. सो दैट z कैंसिल। अभी मैंने इसको चेंज करके इसको पॉजिटिव बना लिया, वो ठीक लगता है मेरे को कि कोफिशिएंट ऑफ z पॉजिटिव बना के रखो। अभी यूज करोगे दिस z1 minus z2, so this minus this यानी 1 और प्लस 4 iota. 4 आयोटा और इसका मॉडुलस 70. आंसर है √70। करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। If modulus of z minus 2 upon z is equal to 1, then find the range of mod z। काफी ज्यादा क्लासिक क्वेश्चन है, क्लासिक इन द सेंस टफ नहीं है, इजी ही है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कॉमन क्वेश्चन है। 2 बार ये क्वेश्चन तो आ चुका है, मेंस में आ चुका है। z minus 2 upon z के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, कमेंट करना है मॉडुलस ऑफ z। क्या करोगे बोलो, सोच के बताओ। So हाँ बोलो। modulus of z square minus 2 equal to modulus of z. नेक्स्ट बोलो। तो फिर वो z square को z1 और उसको 2 को z2। मतलब ऐसा बोल रहे हो आप? अभी z स्क्वायर को z1 और z को 2 z2 ऐसा, नहीं, 2 को z2। 2 को z2, फिर आगे और कोई थॉट बोलो। मॉडुलस ऑफ z चाहिए आपको, तो मॉडुलस ऑफ z सेपरेट या आइडेंटिफाई करने का ट्राई करो। देखो ऐसे भी ट्रीट कर सकते हो। लेट्स से दिस पोर्शन है z1 एंड दिस पोर्शन z2, so this is written as modulus of z1 minus z2 greater than equal to or less than equal to, less than equal to बोलो। summation. लेस देन इक्वल टू समेशन, या फिर इसको राइट साइड में लिख लेते हैं ऐसा, लेस देन इक्वल टू समेशन मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z एंड ग्रेटर देन इक्वल टू difference. डिफरेंस, लाइक दिस। ओके, z1 है दिस z एंड z2 इज 2 अपॉन z माइनस 2 अपॉन z, जिसका मॉडुलस ऑलरेडी गिवन है कितना, 1। ये हो गया अभी मॉडुलस ऑफ z प्लस मॉडुलस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सेपरेट, यानी 2 अपॉन मॉड z, और राइट हैंड साइड में मॉड z माइनस 2 अपॉन मॉड z और दिस का कंप्लीट मॉड। यस और नो?
बस mod z फाइंड करना है। नाउ mod z को क्या पुट कर लो यहाँ पे t, एक बार ये सॉल्व करते हैं और एक बार ये सॉल्व करते हैं। दिस को स्टार्ट करते हैं। t plus 2 upon t greater than equal to 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ट्रांसपोजिशन वगैरह, t ऑलरेडी पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अलाउड है, यानी कि t स्क्वायर माइनस t प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यशिता तुम बताओ इसका क्या रिजल्ट है? This expression having a Positive. and d Negative. Negative. यानी ऑलवेज, पॉजिटिव। Positive. तो कोई स्पेसिफिक रिजल्ट नहीं है, t बिलोंग्स टू r, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ऐसा। सेकंड दिस यूज करते हैं, दिस इज t माइनस 2 अपॉन t का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1, तो t माइनस 2 अपॉन t ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ट्रांसपोजिशन। एक अभी ये सॉल्व करो, एक दिस सॉल्व करो, जल्दी से अभी करके बताओ मेरे को, और t की वैल्यूज बताओ क्या आ रहा है इंटरसेक्शन करने के बाद। करो स्टार्ट। So 1 to 2. Okay, so final answer 1 to 2. 1 to 2। 1 ये बनेगा माइनस टी ग्रेटर देन दिस टी स्क्वायर माइनस 2, यानी कि टी स्क्वायर प्लस का टी माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिट और फैक्टर्स, यानी कि t माइनस 1 to 2 ऐसा। यहाँ पे t प्लस 2 इंटू टी माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फैक्टर्स मिडिल टर्म स्प्लिट माइनस 2 1 प्लस प्लस माइनस 2 लेफ्ट साइड और 1 राइट साइड, और फाइनली इन सबका इंटरसेक्शन। सो फाइनल आंसर है t बिलोंग्स टू 1 to 2, यानी मॉडुलस ऑफ z बिलोंग्स टू 1 to 2। So modulus of z minimum
1 and modulus of z maximum 2. एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर नेक्स्ट वन पे करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस मॉडुलस ऑफ z minus 1 plus iota complete modulus for this is equal to 1. तो आपको रेंज बताना है ऑफ आर्ग्यूमेंट z. ये क्वेश्चन है, ये पढ़ चुके हैं हम लोग पहले. यहाँ पे कोई ग्रेटर देन लेस देन ये इक्वल टू 1 है. This is z का distance from the point 1, -1. this is distance of z from the point 0, -1. तो क्या लग रहा है बोलो? लाइन सेगमेंट बीच में 1, -1 0, -1 दोनों का समेशन है इसके इक्वल. तो डेफिनेटली लाइन सेगमेंट. सपोज करो यहाँ पे होता है इज इक्वल टू 2 देन इलिप्स. करेक्ट है. समेशन ग्रेटर इससे तो एक ट्रायंगल बनेगा और समेशन के केस में मूव करता है एलिप्स पे. देन क्वेश्चन है आर्गुमेंट ऑफ जेड का मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू. अब पॉइंट समझने का ट्राई करना. ये सेगमेंट आ गया है दिस. तो बेसिकली ये काफी सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए. तो आर्ग्यूमेंट जेड यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करेगा ऐसा. दिस एंगल -π/4 करेक्ट है. और दिस एंगल -π/2. तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z बिलोंग्स टू क्या लिखना चाहिए बोलो? -5/2 -π/2 -π/4 से π/2 या -π/2 to -π/2 π/2 से हाँ -π/2 to -π/2. करेक्ट है. हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं. 1/4 is 0.25. नेगेटिव साइन है, मैग्नीट्यूड कम वैल्यू ज्यादा होती है. सो फाइनल आंसर है इसका दिस. करेक्ट है. वेरी गुड. ओके चलो आज इतना ही करते हैं. बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं. अभी आप सेक्शन ए बी सी पूरा कंप्लीट करके रखो. सेक्शन डी में कुछ कर सकते हैं क्या? एक मिनट बता दो. सेक्शन ए बी सी कंप्लीट. एंड सेक्शन अच्छा आपको शीट दिख रहा है ना? ये यस सेक्शन ए बी सी कंप्लीट. सेक्शन डी. सेक्शन डी में काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी किए हम लोगों ने. फिर भी सेक्शन डी कंप्लीट कर लो. ये हो जाएगा सेक्शन डी पूरा. सेक्शन ई अभी रहने दो. एंड एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन ए बी सी डी. ये हो जाएगा कंप्लीट. अभी सेक्शन ए बी सी डी पे कंप्लीट. पार्ट 3 कॉलम मैचिंग 1, कॉलम मैचिंग 2 और कॉलम मैचिंग 3 भी कर सकते हो इजीली. 3 अभी रहने देना. 3 अभी रोटेशन की बात करते हैं. तो कॉलम मैचिंग 1 एंड कॉलम मैचिंग 2. बाकी एक्सरसाइज 2 भी रहने दो. एक्सरसाइज 2 में ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना. क्वेश्चन नंबर 14 up to question number 14. exercise 2 part 1 up to question number 14.
ओके, तो नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करते हैं और ये चैप्टर को कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं। ओके, चलो फिर मिलते हैं, ठीक है, बाय। कोई डाउट है तो बताना। इस संडे को टेस्ट है, टेस्ट में अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो जाएगा तब तक। ओके बेटा, किसी को डाउट होता है तो 4:30 के बाद में डिस्कस करते हैं, या 3 पे भी कर सकते हो। चलो ओके बाय।